Hello बच्चों, let's read the following question. A small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of wire of side capital L. यहाँ पे हमें दिया गया है capital L much greater than small l. The loops are coplanar and their centers coincide. Loop coplanar है, उनके centers coincide कर रहे हैं. The mutual inductance of the system is proportional to. हमें बताना है कि सिस्टम का म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज L small l by capital L. Second, small l square by capital L. Third, capital L by small l. Last option, capital L square by small l. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है. तो उसके लिए पहले तो हम इनको loops को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. उसके बाद देखेंगे कौन सा कंसेप्ट इस पे लगेगा. मान लो ये हमारे पास क्या है, लूप है जिसकी साइड का जो लेंथ है, ये लेंथ जो दिया गया है हमें वो L दिया गया है. लूप का नेम रख लेते हैं A B C एंड D. अब इसके सेंटर पे एक और लूप रख लेते हैं ऐसे. ये सेंटर पे लूप रख लिया. इसका जो साइड का लेंथ है वो हमें दिया गया है स्मॉल l. इसका नेम हम रख लेते हैं E F G H. इनके सेंटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. अब अगर एक में से करंट पास करेगा, मान लो ए बी सी डी में से करंट पास कर रहा है आई, तो इसकी वजह से जो सेकंड है उसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा. अब करंट जो है आई वो पास कर रहा है किसके थ्रू, पास कर रहा है थ्रू द लूप ए बी सी डी में से. तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा सेंटर वाली कॉइल पे, दैट इज ई एफ एच जी. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, ई एफ एच जी लूप में, उसे हम बोलते हैं वो कैसे हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सेकंड कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में से करंट पास. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि लूप ने जो ए बी डी सी लूप है हमारे पास, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. तो यहाँ से अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर तक और इससे यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये एंगल जो होगा दैट एंगल इज अल्फा एंड ये एंगल को हम मान लेते हैं एंगल बीटा. तो जो b का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I divide by 4 pi capital R into sin अल्फा प्लस sin बीटा. यहाँ पे कैपिटल R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब डिस्टेंस कितना है, हम ए मान लो हम ए बी के लिए निकाल रहे हैं, जो बी निकाल रहे हैं वो सिर्फ हम ए से लेके बी लेंथ तक के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको हमने ए बी कंसिडर कर लिया. तो उसके बाद क्या करेंगे, चारों साइड्स का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब पहले तो ए बी से लेके जो सेंटर का डिस्टेंस है इतना, वो क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा. अगर पूरी लेंथ एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल बाय 2. तो जो आर है वो तो कितना हो गया, एल बाय 2 हो गया. अब बात करते हैं अल्फा एंड बीटा की. अल्फा एंड बीटा दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 45 डिग्री के इक्वल होंगे. क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा तो हाफ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी लेंथ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एज इट इज आ गया डिवाइड बाय 4 पाई. आर की जगह पे एल बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री. अब फर्दर साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है 1 बाय रूट 2 के. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ से बी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एज इट इज आ गया डिवाइड बाय 2 पाई एल आ जाएगा. 4 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे इनटू साइन 45 टू टाइम्स है तो ऐड हो गया 2 बाय रूट 2 बन गया. अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय रूट 2 पाई इंटू एल. ये आ गया हमारे पास एक लेंथ की वजह से. तो टोटल अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फुल लूप एट सेंटर पे कितना होगा, तो एक लेंथ की वजह से जितना आया मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 साइड्स हैं स्क्वायर की. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू म्यू नॉट इंटू आई
डिवाइड बाय क्या आ गया, √2 पाई इंटू एल। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई इंटू एल के इक्वल। अब यहाँ से हम निकालेंगे फ्लक्स का वैल्यू। फ्लक्स फाई, तो फ्लक्स फाई क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब जो स्मॉल लूप है उसके वजह से हम उसके देखेंगे कि उस पे कितना जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हुआ। तो स्मॉल लूप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ उसकी एल है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर दिया गया है। तो b इंटू क्या आ गया, एल स्क्वायर आ गया। b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बन गया 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई एल इंटू यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल एल का स्क्वायर आ गया। फर्दर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, फ्लक्स अपॉन करंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से आई क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो जब हम आई को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, पाई अपॉन आई राइट हैंड साइड पे 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू एल। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2√2 म्यू नॉट एंड पाई ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो 5/i को हम लिख लेते हैं m, तो m क्या आ गया, इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड एल स्क्वायर बाय एल के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने k सब्स्टिट्यूट किया है 2√2 इंटू म्यू नॉट अपॉन पाई को, दैट इज अ कांस्टेंट। इसको हमने एक कांस्टेंट मान के k सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालनी थी। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है m, म्यूचुअल इंडक्टेंस है m, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एल। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। गिवन ऑप्शन में से बी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।